तारिक महमूद जहांगीरी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे। सदर मुमलिकत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम के मशवरे पर माजूल जज तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माजूल जज तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिया था। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त डिग्री न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी, दाइश खुरासान का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आज़ाम गिरफ्तार। वो दाइश खुरासान के ऑफिशियल मीडिया विंग अल आज़ाइम फाउंडेशन का बानी भी था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अल आज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। खारजी अजीज आज़ाम की गिरफ्तारी के बाद तंजीम की मीडिया सरगर्मियाँ मअतल। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खुरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ की। मई 2025 में तंजीम के सीनियर रहनुमा अबू यासिर अल तरकी की गिरफ्तारी से तंजीम की ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खुरासान के तंजीमी ढांचे को आर्मी सतह पर कमजोर कर दिया गया। कई मनसूबा बंद हमले नाकाम बना दिए गए। तंजीम के जंगजों की तादाद में भी कमी आई। अहम कमांडर्स और नजरियाती रहनुमाओं को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। वॉइस ऑफ खुरासान जैसे अहम प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स भी मुअत्तल हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे के कई सेक्शंस को बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से रश्तई तक ट्रैफिक के लिए ममनू। M5 पर मुल्तान से जाहिद पीर और रहीम जार खान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया। मोटरवे पुलिस का फोग लाइट्स के इस्तेमाल और गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। यूक्रेन ने रूस के जदीद S-400 फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा कर दिया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस के जदीद दिफाई निज़ाम पर ड्रोन्स हमले किए। हमले में एक लॉन्चर तबाह हो गया जबकि दूसरे को जिज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। उधर रूस ने नई फौजी ब्रिगेड तश्कील दे दी। ये ब्रिगेड जदीद हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और एशनिक से लेस है। रूसी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वेलगरी ग्रेसिमोव का गैर मुल्की मिलिट्री अताशियों से खिताब कहा। यह मिसाइल पहली बार नवंबर 2024 में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसे रोकना मुमकिन नहीं और इसकी तबाहकुन ताकत एटमी हथियार के बराबर है। खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने दोबारा एटमी तजर्बात शुरू किए तो वो इसका मुनासिब जवाब देगा। ब्रसेल्स समिट में रूसी असासे मुंजमद करने पर गौर। यूरोपीय कमीशन ने रूसी असासों के इस्तेमाल के ऑप्शंस पेश कर दिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि सबको रूस के खिलाफ मुत्तहिद किया जाएगा। तिजारती मुआहदे पर फ्रांस की मुखालफत बरकरार है। यूरोपीय समिट यूक्रेन इमदाद और तिजारत पर भी फैसले करेगी। रूस की असासे मुंजमद करने पर यूरोप को वार्निंग। रूसी मरकजी बैंक के मुताबिक मुंजमद असासों पर हर्जाने का मुतालबा किया जाएगा। यूरोप ने हमारे मुंजमद असासे इस्तेमाल किए तो नुकसानात का हर्जाना लिया जाएगा। रूस का वेनेजुएला को अपने इत्तेहादी और शिराकतदार करार देते हुए खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है कि गैर मुतवक्की सूरत हाल से बचने के लिए तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। उधर वेनेजुएला ने अमरीका की मुबैना जारियत और तेल के ज़खायर पर कब्जे की धमकियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ऑस्ट्रेलियावी शहर सिडनी में एक और हमले की साजिश नाकाम। सिडनी में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलियावी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद बोंदाई बीच की तरफ जा रहे थे। तहकीकात के दौरान 2 गाड़ियां रोकी। हिरासत में लिए गए अफराद तशद्दुद की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उधर ऑस्ट्रेलिया का इंतहा पसंदों के वीजे मनसूख करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है कि नफरत फैलाने वालों के वीजे मनसूख किए जाएंगे। ये वाज़ेह है कि हमें इस लानत का मुकाबला करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर दाखिला ऐसी इस्लाहात पर काम शुरू करेंगे।
भारत का बढ़ता दिफाई बजट खिते में अदम तवाज़ुन का बाइस बन गया। भारतीय हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबे में नुमाया इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी भी तेज कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए और जदीद हथियारों की खरीदारी की राह हमवार की जा रही है। भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है। बांग्लादेश में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेशी अवाम का भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। शेख हसीना वाजिद को भारत में पनाह देने पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने भारत से मुतालबा किया कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में प्राइवेट तैयारा गिरकर तबाह। बिजनेस जेट तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में आग भड़क उठी और मुतादिद अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक हादसा स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट पर पेश आया। एयरपोर्ट हुकाम ने बताया कि तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। तैयारे का मालिक खानदान समेत सवार था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिल कासिम हफ्तर और नायब कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। दो तरफा तरबियत, इस्तेदाद कार बढ़ाने और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। लीबियन कमांडर इन चीफ की पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाक लीबिया दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लीबियन अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। विफाक में बैठे करप्ट हुक्मरान अवाम के पैसों पर अयाशी कर रहे हैं। 2022 से लेकर आज तक कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट की है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने मेजबान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे का मकसद सयाहत को फरोग और मकामी आबादी को रोजगार फराहम करना है। कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहों को क़याम की मेयारी सहूलत मैसर होगी। महदूद वसाइल के बावजूद अवाम पर सरमायाकारी कर रहे हैं। सताईसवीं तरमीम के बाद कुछ लोग खुद को अक्ले कुल समझते हैं। नून लीग हुकूमत अकलियत के तौर पर कर रही है। पीपल्स पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नए सूबे बनाने के बाद उनका इंतजाम कैसे चलेगा। PTI की जानिब से मुझसे अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया। PTI की मुझसे बातचीत सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। अमली तौर पर ना तो किसी ने राब्ता किया और ना ही मुज़ाकराती कमेटी ने कोई पेशरफ्त की है। मुल्क भर में मौसम करवट लेने को तैयार। महकमे मौसमियात की पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की नवीद भी सुना दी। तर्जुमान PDMA का कहना है कि हफ्ता और इतवार को पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और पोठोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्किल। पोलैंड ने अपने पैट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तैयारी का ऐलान कर दिया। पोलिश वज़ीर दिफा ने पैट्रियट निज़ाम को कौमी दिफा का अहम जुज़ूर करार दिया। अमरीकी सफ़ीर की पोलैंड के इक़दामात की तारीफ। श्रीलंकन हुकूमत का साबिक कप्तान अर्जुना रानाटुंगा को गिरफ्तार करने का फैसला। साबिक श्रीलंकन कप्तान को बैरून मुल्क वापसी पर गिरफ्तार किया जाएगा।
अर्जुना रानाटुंगा पर बतौर वजीर पेट्रोलियम करप्शन के इल्जामात हैं। अर्जुना रानाटुंगा की क़यादत में श्रीलंका ने 1996 का वर्ल्ड कप जीता था।